अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम जिस मसले का जिक्र करने जा रहे हैं उसके हवाले से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, ईमेल्स आई। वो है आँखों की गिर्द स्याह हल्के, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में। आज हम सबसे पहले उसके कॉजेज़ पर को डिस्कस करेंगे कि आखिर डार्क सर्कल के रीज़न्स क्या होते हैं, या ये कह लें कि उसके कॉजेज़ क्या कहते होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फेमिलियर डार्क सर्कल्स भी होते हैं। अब फेमिलियर डार्क सर्कल्स क्या होते हैं, वो कुछ लोगों के ख़ानदान में ही होते हैं कि उनके ख़ानदान से ही ये चीज़ आती है। तकरीबन ख़ानदान के सभी लोगों में होते हैं, और कुछ लोगों में ये एज फैक्टर से शुरू होते हैं। जिन लोगों में ख़ानदानी मसला होता है तो असल में उनकी स्किन का स्ट्रक्चर ही बेसिकली ऐसा होता है कि उनके डार्क सर्कल्स नुमायाँ होते हैं। लेकिन वो लोग जिनको एज के साथ होते हैं तो अक्सर हम देखें तो 20 साल की उम्र से शुरू होते हैं, लेकिन आजकल छोटी उम्र के बच्चों में भी ये चीज़ नुमायाँ होती जा रही है। उसके बहुत सारे असबाब हैं। सबसे पहले तो हम कहें कि इस जगह का फेट जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, वो एज फैक्टर है। लेकिन जब छोटे बच्चों की हम बात करते हैं तो वो फिर अलग मसला हो जाता है। लेकिन जब हम फेट ड्रॉपिंग की बात कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन की वजह से खड्डा बनता जाता है, जिसको हमारी ज़बान में टीयर टफ भी कहा जाता है। उसके शेडो की वजह से हमें वो डार्क सर्कल महसूस होना शुरू हो जाते हैं, और ये एजिंग का होता है। और इसको फिर हमें मैकेनिकल करेक्शन करना पड़ती है। उसका कोर्स ये है कि जैसे हम ज़्यादातर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप वगैरह का कॉमन यूज़ कर रहे होते हैं, और अमूमन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग लेट कर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। उनमें भी डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी और ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। इसलिए जब भी सोने के लिए लेटें तो बराए मेहरबानी आंखें बंद करके सो जाएं। कोई भी किताब या लैपटॉप, मोबाइल वगैरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से डार्क सर्कल मज़ीद बढ़ते जाते हैं, और उसकी मेन वजह से आपका आई स्क्रीन भी जो है वो भी बढ़ जाता है, और आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी पुअर हो जाती है। क्योंकि आई सर्कल बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगी, तो जिसकी वजह से ही डार्क सर्कल्स की प्रोमिनेंसी डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे होते हैं, उसमें वो इस बात का ख्याल नहीं कर रहे होते कि उन्होंने अपनी ओवरऑल वेलबींग को भी मेंटेन रखना है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डाइटिंग्स आ जाती हैं, और लोग बहुत शदीद डाइटिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ओवरऑल न्यूट्रिशंस क्या ले रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए उन्हें किसी प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट या अपने डॉक्टर से जो डाइटिंग में स्पेशलिस्ट हो उसके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि वो आपको अच्छी तरह से गाइड करे कि किस तरह से आपको बैलेंस डाइट को लेकर चलना ज़रूरी है। आप डाइटिंग भी कर रहे हों, लेकिन आप बैलेंस डाइट भी लें, ताकि आपके बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी ना हो, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। और ये ज़रा सी बेहतियाती जो है बहुत सारे मसाइल्स को जन्म देती है, जैसे कि आपके हेयर लॉस होना शुरू हो जाते हैं, आप वीक होना शुरू हो जाते हैं, आपके फेस पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, आपके स्किन में झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। वीकनेस, ओवरऑल वीकनेस हो जाती है, ख़ासतौर पर ख़वातीन में कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जो आगे चलकर शियाटिका पेन्स भी बन सकते हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसकी वजह से स्किन ड्राई भी हो सकती है। अगर ड्राई स्किन हो जाती है तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स नुमायाँ हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ना सिर्फ अपनी डाइट पर का ख्याल रखना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, बल्कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी करते रहें। स्किन और आइज़ को रब ना करें। अक्सर लोगों की आदत होती है कि आइज़ को रब करते हैं,
تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی وہ ایریا ڈارک ہو جاتا ہے، اور وہ ڈارک سرکل ہوتے نہیں ہیں لیکن لک دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈارک سرکلز ہیں. یا وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھائی بہت زیادہ کرتے ہیں، پڑھنا بہت اچھی بات ہے، پڑھیں ضرور، اپنا فیوچر ضرور بنائیں، لیکن پراپر لائٹ لگائیں. کیونکہ بعض بچے ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اندھیرے میں پڑھنے سے آپ کی آنکھوں پر اثر بھی نہ صرف اثر ہوتا ہے بلکہ اس سے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اپنے ارد گرد آپ لائٹ پراپر رکھیں تو آپ کی آنکھوں پر بوجھ کم پڑے گا اور آپ کے ڈارک سرکل کا ایشو نہ ہوگا. اب جو ہے بچوں کی بات کریں تو جن بچوں کو عموماً ڈارک سرکلز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت کامن ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچے پراپر نیند نہیں لیتے ہیں. بچے لیپ ٹاپ، موبائل فون وغیرہ کا زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پراپر ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے، جنک فوڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی بچوں میں یہ زیادہ ایشوز آ رہے ہیں آج کل. اور جن لوگوں میں یہ ایشو فیملیئر ہیں یعنی خاندانی ہیں تو وہ بھی کریکٹیبل ہیں. جن میں کوزز کی بنا پر ہیں تو وہ بھی قابل علاج ہیں. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈارک سرکلز قابل علاج نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو پراپر نہ صرف کوزز پر توجہ دینی ہوگی بلکہ کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا ہوگا. چاہے وہ آپ نیوٹریشنسٹ کے ساتھ کریں، چاہے وہ آپ کسی اچھے ڈائٹنگ ڈاکٹر کے ساتھ کریں، آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ کے ساتھ کریں کانٹیکٹ، یا آپ ہوم ریمیڈیز کے لیے کسی اچھی ہوم ریمیڈیز اسپیشلسٹ کے ساتھ رجوع کریں. تو اس طرح سے آپ ان سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہوم ریمیڈیز کے ذریعے آپ کس طرح سے ڈارک سرکل سے نجات حاصل کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہومیوپیتھک میڈیسن سے کس طرح سے آپ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں. اپنی ڈائٹ پراپر رکھیں، نیند پوری کریں، اور اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے نہ صرف میسیجز میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ ہمارا فیس بک پیج کا لنک بھی میں نے نیچے دیا ہوا ہے، اس پہ بھی آپ آ کے وزٹ کر کے آپ وہاں پہ بھی ہم لوگوں سے کوسچنس پوچھ سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ نیکسٹ ویڈیو کس چیز پہ بنانی چاہیے. تو آپ کے پرابلمس پر ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.